हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास लाभ और हानि के भाग 3 में। दोस्तों आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों लाभ जो होता है वो P माइनस एस पी माइनस सी पी। पी प्रॉफिट, एस पी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, माइनस सी पी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट जो है वो 20 पेंसिल का क्रय मूल्य है सीपी बराबर 100 पेंसिलें बेची हैं तो 100 पेंसिल का एसपी माइनस, जब 100 पेंसिलें बेची हैं तो 100 पेंसिलें खरीदी भी होंगी, 100 पेंसिल का सीपी। सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एक तरफ, तो ये हो गया 120 पेंसिल का सीपी बराबर 100 पेंसिल का एसपी। तो सीपी बटा एसपी हो जाएगा 100 बटा 120। सीपी हो गया 100, एसपी हो गया 120, यानी कि प्रॉफिट होगा 20 रुपये का। निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 20 बटा 100 गुणा 100। तो प्रॉफिट परसेंट जो आ गया वो आ गया 20%। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने 20 मेजें 12,000 रुपये की खरीदी तथा इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य बताओ। यहाँ भी लाभ ही तो हो रहा है, तो प्रॉफिट जो होता है प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी। आपके से प्रॉफिट क्या है, 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 टेबल का एस पी बराबर, यहाँ 20 मेजें खरीदी हैं तो 20 ही बेची होंगी, तो 20 टेबल का एस पी माइनस 20 टेबल का सी पी। सी पी एक तरफ, एस पी एक तरफ, तो ये आ गया 20 में से 4 देंगे तो 16 टेबल का एस पी बराबर 20 टेबल का सी पी। और 20 टेबलों का हमें सी पी यहाँ दे रखा है 12,000 रुपये। 16 टेबल का एस पी बराबर 12,000, तो एक टेबल का एस पी बराबर 12,000 बटा 16, भाग कर देंगे 16 सत्ताईस 16 16 पंजे 80 जीरो, तो एक टेबल का एस पी बराबर 750 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल का एक मेथड ये भी लगा लेंगे यहाँ पर हम, कि उसने 20 मेजें खरीदी हैं और 20 ही बेची हैं, तो 4 के बराबर जो है 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो कितनी आगे कितनी बची, 16 टेबल का एस पी किसके बराबर है, 20 टेबल के सी पी के बराबर, तो एक टेबल का एस पी हो जाएगा 20 टेबल का सी पी बटा 16, ये कितना है 12,000 बटा 16, भाग कर लेंगे 750 रुपये। तो एक मेज का विक्रय मूल्य 750 रुपये होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, इसे 140 रुपये में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि 5% की हानि होती है, तो हमने 95% पर बेचा होगा और रुपये कितने हैं 950, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 10, 100% की वैल्यू आ गई कितनी 1,000, तो ये आ गया हमारा सी पी। अब हमें बेचना है 1,040 में। 1,000 की वस्तु को हमने 1,040 में बेच दिया, तो कितना लाभ हो गया 40 रुपये। इसको हम निकाल देंगे परसेंट में, बस गुणा 100, आगे 4%। यदि अगर हम 1,000 रुपये के रेडियो को 1,040 में बेचते हैं तो हमें 4% का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हमने यहाँ CPX मान लिया, तो उसका प्रॉफिट भी कितना हो गया, यहाँ लाभ ही तो हो रहा है तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा इसका x। प्रॉफिट जो होता है वो SP माइनस CP होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो होगा P का मान 75 माइनस एक्स, क्योंकि SP दे रखा है 75 ये, तो हम निकाल देंगे वस्तु का क्रय मूल्य। प्रॉफिट जो होता है वो ये होता है P बराबर SP माइनस CP, और प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो ये होता है P बटा CP गुणा 100। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है x बराबर प्रॉफिट कितना है 75 माइनस एक्स बटा CP कितना है x गुणा 100, ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 75 माइनस 100x, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 बराबर 0, मतलब x प्लस 150 और x माइनस 50। तो x बराबर दो वैल्यू आ गई, एक माइनस 150 और एक 50, तो ये तो जाएगी हमारी इनवैलिड वैल्यू, तो x बराबर 50। तो वस्तु का CP जो होगा क्रय मूल्य है वो 50 होगा, ऑप्शन नंबर C। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर हानि की प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है। उस मेज का क्रय मूल्य कितना है। यानी मेज को पहले 400 रुपये में बेचा तब भी हानि हुई थी, लेकिन 400 को 350 में बेचा तब भी हानि हो रही है। 400 से 350 में बेच दिया तो 5% की वृद्धि होगी हानि में। 400 से 350 का अंतर कितना आ गया 50। अब ये 50 का अंतर चला, इस 5%, इस 50 रुपये के कारण 5% की वृद्धि हो रही है, तो 1% की वैल्यू हम निकाल देंगे 10 रुपये, और 100% की वैल्यू निकाल देंगे हम 1000 रुपये। यही हमारा इसका CP होगा, ऑप्शन नंबर C। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक घड़ी को 85 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक घड़ी को 85 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। जब 15% की हानि हो गई तो हमने 85% पर बेचा होगा उस घड़ी को, तो 85% की वैल्यू है रुपये में 85 रुपये, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1 रुपये। हमें निकाल ली है 100% की वैल्यू, तो ये आ गई 100 रुपये, ये आ गया हमारा CP। अब इस 100 रुपये की वस्तु को हमें 20% लाभ पर बेचना है, तो 100 का 20% कितना होगा 20, तो 100 20 120 रुपये, ये इसका हो गया SP। 20% लाभ कमाने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य जो होगा वो 120 रुपये, ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होता है। 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ से पहले हमें CP ज्ञात करना होगा इसका, उसके बाद हम फिर SP ज्ञात कर लेंगे। तो 950 रुपये की वस्तु को 1060 रुपये में बेच दिया हमने, कितना डिफरेंस आ गया 110 रुपये का। यहाँ पर जो लाभ हो रहा है, पहले 950 में बेच रहे थे हानि हो रही थी, लेकिन 1060 में बेच दिया तो लाभ हो गया। लाभ कितना हुआ 20% का, इसका फ्रैक्शन 1/5, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 5 पर हमें
एक का लाभ हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया, 6। अब 5 की पहले हानि हो रही थी, तो लॉस हो रहा था हमें 5 का, तो लॉस माइनस में जाता है और प्रॉफिट प्लस में आता है। अब इन दोनों का अंतर 11 आ गया। तो इस 11 की वैल्यू जो है यहाँ इस 110 के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस रुपये में है और यहाँ डिफरेंस परसेंटेज निकलेगा। तो 11 की वैल्यू 110 होगी, तो 1 की वैल्यू 10 हो गई और 100 की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो ये निकल आया हमारा CP। अब हमें कमाना है 20% लाभ इस पर, प्लस 20% कितना होगा इसका, 200 रुपये जोड़ देंगे, हो गया 1200 रुपये। तो 1000 रुपये की वस्तु को अगर हम 1200 रुपये में बेचते हैं तब हमें 20% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितने की 435 रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। CP चलो हमने x ही मान लिया, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट जो होता है वो SP माइनस CP होता है। अब यहाँ पर 435 में हम बेच रहे हैं तो हानि होती है, और हानि जो होती है वो होती है हमारी CP माइनस SP, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो प्रॉफिट जो है 625 रुपये SP हो गया माइनस x रुपया CP हो गया, और यहाँ पर लॉस हो रहा है CP 4x हो गया और SP यहाँ 435 रुपये हो गया। अब आगे कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है जितने की हानि होती है, तो यानी कि प्रॉफिट बराबर लॉस। 625 माइनस एक्स बराबर x माइनस 435, ये आ गया 2x बराबर 1060। तो x की वैल्यू 530, ऑप्शन नंबर बी उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। एक कुर्सी पर उसे 25% लाभ होता है, दूसरी कुर्सी पर उसे 20% हानि होती है। तो सारे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। एक व्यक्ति है, उसके बाद 2 कुर्सी हैं, वह दोनों में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है। तो कुल XP कितना हो गया, 1000 रुपये। या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 कुर्सी हैं और प्रत्येक को 500 में बेच रहा है, तब 1000 रुपये हो गया, ठीक। अब एक में 25% लाभ होता है पहले वाली पर, 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4, यानी कि 4 से 5 हो रहा है उसका मूल्य। इसकी वैल्यू हो गई 500, तो इसकी वैल्यू हुई हमारी 400। ये हो गया हमारा CP और ये हो गया हमारा SP। सेकंड वाली कुर्सी पर क्या है, उसे 20% हानि होती है, उसे 20% हानि होती है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु को 4 में बेचता है, तो ये CP हो गया और ये SP हो जाएगा। इस 4 की वैल्यू 500, तो इस 5 की वैल्यू 625 होगी। अब कुल CP कितना आ गया, 400 625 1025, और कुल SP कितना है 1000। तो लॉस हुआ यहाँ पर 1025 माइनस 1000 बराबर 25 रुपये का। निकाल देंगे लॉस परसेंट बराबर 25/1025 गुणा 100, 25 चौका 100, यानी कि 100/41, 41 दूनी 82, बच गए 18, 41 चौका 164, यानी लगभग 2.43% हानि, ऑप्शन नंबर बी। तो उसे पूरे सौदे में जो हुआ 2.43% हानि हुई लगभग। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपये में खरीदी तथा इस पर उसने क्रय मूल्य का 12% खर्च किया, इसे कितने में बेचेगी, उसे 10% लाभ हो। यहाँ पर हम निकालेंगे कुल सीपी 150 रुपये प्लस 150 का 12% निकाल देंगे, 168 रुपये। अब 100 निकाल देंगे हम एसपी यानी कि 10% लाभ पर 168 गुणा 10/100 प्लस 168, तो ये आ गया 16.8 प्लस 168 यानी कि 184.8 रुपये। यदि अगर उस दुकानदार को उस 150 रुपये की वस्तु पर 10% लाभ कमाना होगा तो वह उस वस्तु को 184 रुपये 80 पैसे में बेचेगा। आज की क्लास में केवल 10 ही सवाल हैं, अगली क्लास में 10 ही सवाल लेंगे। अब हम प्रत्येक क्लास में 10 ही सवाल सॉल्व करेंगे।